हेलो ऑल, मैं डॉक्टर ज्योति आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत कर रही हूँ। और ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। जैसे आजकल मुझे वीडियो बनाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये वीडियो आप सब लोगों के लिए रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। तो ये वीडियो रहेगा कि यानी आधा साल तो जैसे खत्म हो चुका है, अभी बचा है आधा साल, तो आगे के 6 महीने यानी अब से 6 महीने आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। यानी अगर आप इस वक्त वीडियो देख रहे हैं तो दिसंबर तक, और अगर आप बाद में देख रहे हैं जैसे 2-3 महीने बाद देख रहे हैं तो तब से 6 महीने आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, क्या कुछ रहेगा, उसके लिए रीडिंग रहा। उसके लिए आपको एक यहाँ पे 3 फाइल्स मैंने रखी है, आपको एक ही चूज करना है जहाँ पे आप अट्रैक्ट हो रहे। या तो आप नंबर के हिसाब से चूज कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे नंबर्स लिखे हैं, या फिर 3 अलग अलग कलर के 3 कार्ड से कलर के बेसिस पे भी आप चूज कर सकते हैं, या फिर 1, 2, 3 ऐसे भी चूज कर सकते हैं। अब इन कार्ड्स पे मैसेजेस क्या है मुझे भी पता नहीं, जब हम लोग टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे तो अंत में इनका रीडिंग करेंगे। तो पहला नंबर है 15, ये लाइट पर्पल शेड है। दूसरा है 5 ग्रीन, और तीसरा है 12 येलो। तो आपको सिर्फ एक ही चूज करना है और आपका रीडिंग देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने 1 नंबर या फिर 15 नंबर का कार्ड चूज किया है, आपके लिए 6 महीने कैसे रहेंगे, यानी अभी से 6 महीने या फिर आप जब भी वीडियो देखते हैं वहां से 6 महीने। एक चीज का ख्याल रखिएगा यहाँ पे कि ये कलेक्टिव रीडिंग होता है, बहुत सारी लोगों की एनर्जी से कनेक्ट करके किया जाता है। तो हो सकता है कुछ चीज आपको मैच करे, कुछ ना करे, और किसी किसी को सारी चीजें मैच होती है। तो उसके हिसाब से आपको देखना है, अपनी एनर्जी के हिसाब से आपको वो मैच करेगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अब लोगों का अब तक का टाइम कैसे रहा है, या फिर आपकी जिंदगी में क्या कुछ सिचुएशन आई है। तो आपको पता चलेगा कि ये पाइल आपकी है या नहीं, या फिर दूसरी पाइल देखनी है। अभी आपकी लाइफ की सिचुएशन, सबसे पहले मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है कोई लीगल केस में आप फंसे हैं, कुछ लीगल इशू चल रहा है और वो सॉल्व नहीं हो रहा है, काफी लंबा चला है। किसी के लिए 9 मंथ्स, किसी के लिए 9 इयर्स, ऐसा लंबा साल लग रहा है। कोई प्रेग्नेंट भी है यहाँ पे, और कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज से गुजर रहा है। किसी का मिसकरेज भी यहाँ पे हुआ है, जैसे कि 2-3 मिसकरेज भी किसी के हुए हैं। किसी का वेट यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, यानी फीमेल्स के ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं मुझे। हो सकता है ये पाइल फीमेल्स ज्यादा चूज करे, लेकिन फीमेल्स के लिए जो जो मैसेजेस आ रहे हैं मैं बता रही हूँ। किसी के जैसे स्वेलिंग भी आ गया है बॉडी पे, जैसे बहुत बार पैर में सूजन आ जाती है, वो भी दिख रहा है। किसी के घर में भी इशू है, जैसे सीलिंग टूट गया है, या फिर कैसे दीवार निकल रही है, यानी कहीं ना कहीं घर का कुछ डैमेज दिख रहा है मुझे। जैसे विंडो की कांच जो है वो टूट गई है, ये सारी चीजें दिख रही है। कुछ लोग यहाँ पे सी साइड एरिया में रहते हैं, यानी जहाँ पे समंदर है, बहुत धूप भी होती है और समंदर भी है, ऐसे साइड में लोग रहते हैं। आप लोगों के रूलिंग नंबर्स हो सकते हैं, जैसे मूलांक और भाग्यांक 3, 9, 12, 21, 15, 5, 6, 18, 9, 27, ये नंबर्स हो सकते हैं। आपकी सिचुएशन अभी ऐसी है, यानी अब तक की सिचुएशन ऐसी है कि बहुत लंबे समय से आप अपने प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और अभी बहुत थक चुके हैं। काफी कुछ एक्सपीरियंस लिया है आपने अपनी जिंदगी में, लेकिन सिचुएशन कहीं से आपको इम्प्रूव होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आप थक चुके हैं, कहीं पे आपने शायद डिसाइड भी कर लिया कि बहुत हो गया, मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा है। किसी किसी का कपड़ों से लेके कुछ इश्यूज है, यानी आपको नए कपड़े खरीदने हैं, अपने लिए कुछ नया लेना है, लेकिन आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, पुराने ही कपड़े आप इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और ज्यादातर ना आप दूरी बना रहे हैं, कहीं पे सोशलाइज नहीं हो रहे, या फिर किसी से अपनी अब चीजें आप शेयर नहीं कर रहे, आप अकेले टाइम बिता रहे हैं। हो सकता है आप में से किसी ने एनिमल या फिर नेचर कम्युनिकेशन सीखा हो, आप पेड़ों से बात कर रहे हैं,
एनिमल्स से बात कर रहे हैं, नेचर से बात कर रहे हैं, लेकिन आप इंसानों से दूर भाग रहे हैं। यहाँ पे मैं कुछ साइंस बता रही हूँ, जैसे एरीज, लियो, सेजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये आपकी ज़ोडिएक साइंस हो सकती है, सन, मून, राइजिंग, कोई भी। आप थक चुके हैं मुझे दिख रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं छोटी सी उम्मीद आप में अभी भी बाकी है कि शायद कुछ होगा। किसी के बाल बहुत झड़ गए हैं यहाँ पे एक और मैसेज आ रहा है मुझे, किसी की मेजर सर्जरी भी हुई है, किसी के घर में भी हो सकता है कैंसर या फिर ऐसी कोई सर्जरी भी हुई है, ये भी लग रहा है मुझे यहाँ पे। आप लोग बताइएगा मुझे। चलो आप देखते हैं कि आपके आने वाले 6 महीने कैसे रहेंगे। ये आपकी रीडिंग में मेजर अरकानाज काफी आए हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जिंदगी में जो भी सिचुएशन है वो डेस्टाइन है और हम लोग उसे अपनी मर्जी के हिसाब से मोड़ नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, भाग नहीं सकते। ये जो सिचुएशन है हमारे कर्मों की वजह से है और एक बड़ी सीख देने के लिए हमें वो सिचुएशन है। वो सिचुएशन पार करने के बाद में हमारी जिंदगी में काफी कुछ अच्छा बदलाव आएगा। तो आपके 6 महीने मुझे यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं बताती हूँ। आपको आपके पेशेंस बनाए रखने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो सिचुएशन आपकी है वो कुछ और दिन ऐसे ही मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ भी जाए, आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाए। आई होप आप उतने मैच्योर है कि मैसेजेस को समझ सकते हैं, क्योंकि रीडिंग के नाम पे सिर्फ अच्छा बोलना है, मीठा बताना है और जो एक्चुअल में है वो नहीं बताना, वो ये मैं नहीं कर सकती हूँ। जो मुझे दिखाई दे रहा है वही बता रही हूँ, तो आप मैच्योरली उन सब मैसेजेस को आपको लेना है। आपकी सिचुएशन में ज्यादा कुछ फर्क दिखाई नहीं दे रहा है। आप जो भी आप एफर्ट्स कर रहे हैं, जो भी रेमेडीज कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, एफर्ट्स ले रहे हैं, उन्हें करते रहिए। अभी आपको लगे भी ऐसा कि कुछ हो नहीं रहा है, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ या फिर इतनी रेमेडीज हो गई, हीलिंग ले ली, कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। बैकअप में सारी चीजें काम कर रही है, लेकिन आपको अभी सिर्फ उसके रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, लेकिन उसके रिजल्ट 101% आने वाले टाइम में आपको जरूर मिलेंगे। जैसे ही 6 महीने खत्म होंगे, यानी आप रीडिंग जब से देखते हैं वहां से 6 महीने खत्म होंगे, आपके एफर्ट्स के रिजल्ट्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी चीज, आपको अपने हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपकी हेल्थ बिल्कुल भी मुझे यहाँ पे अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। बहुत सारे छोटे बड़े हेल्थ इश्यूज है, उनपे आपको ध्यान देना है, इग्नोर नहीं करना है। अगर आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो ध्यान से जाइएगा, और मान लीजिए आप कहीं नहीं भी जा रहे हैं तो चांसेस है कि घर में ही कहीं छोटा सा एक बूंद गिरा है पानी का जमीन पे और उससे पैर फिसल गया, ये चीजें हो सकती है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि पैर में मोच आना ये ज्यादा मुझे यहाँ पे लग रहा है, तो इन सारी चीजों को आपको ख्याल रखना है। एक और चीज है यहाँ पे कि इस महीने में आपकी विल पावर बहुत अच्छी रहने वाली है, उस चीज का आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि एक्चुअल में चीजें तो मूव नहीं होंगी, यानी मूवमेंट जिस तरह से आपको चाहिए सिचुएशन में उस तरह से तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन आपकी विल पावर इतनी अच्छी है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ट्रैवलिंग भी आपका मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और कुछ रिलेशनशिप आपकी जिंदगी में ऐसे है जो खत्म होंगे इस 6 महीने में, यानी जिन्होंने आपको धोखा दिया है, आपका गलत फायदा उठाया है या फिर आपका विश्वास तोड़ा है, ये सारे लोग आपकी जिंदगी से चले जाएंगे। यानी सिचुएशन ही ऐसी बनेगी कि उनका रिश्ता आपसे खत्म हो जाएगा। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि कुछ लॉस मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, फिनेंशियल हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है, जैसे किसी अपने की डेथ हो गई, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन जो भी चीजें अभी चल रही है उन सब का एंडिंग क्लोजर जो है वो इन 6 मंथ्स में हो जाएगा। आपको इन 6 महीने में
छोटे छोटे लोगों के ताने हैं या फिर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत परेशान करेंगे, इरिटेट करेंगे। यानी अगर आप वर्क प्लेस में हैं, ये काम नहीं किया, वो नहीं किया, ये भी करना है, वो भी करना है, टाइम पे क्यों नहीं आते, या फिर एक्सटेंड क्यों नहीं करते, सिर्फ बहुत, या फिर आप कपड़े कैसे पहनते हैं, आपका हेयर कट कैसा है, आपके जूते कैसे हैं, ऐसे बेवजह से आपको बहुत लोग परेशान करेंगे। वो घर में हो सकता है, जॉब प्लेस पे हो सकता है, लेकिन आपको डरना नहीं है, अपने लिए स्टैंड लेना है। डरिए मत, क्योंकि ये आपकी टेस्ट है। इस 6 महीने में क्लोजर है, आपका टेस्ट है कि आप अपने लिए स्टैंड कैसे लेते हैं, या वापस डर जाते हैं, हार जाते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है किसी को मॉडर्न वेस्टर्न क्लोथ्स पहनना पसंद है, लेकिन किसी के घर में अलाउ नहीं करते, तो उसके लिए किसी के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पे कि स्ट्रगल हो सकता है। यानी डिसअपॉइंटमेंट्स और ज्यादा है इस 6 महीने में, क्योंकि वो फेज अभी तक चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। रिलेशनशिप की बात करें तो आपको यही बोला जा रहा है, अगर आपने होप छोड़ दी है कि भाई मेरा एज तो अब काफी बढ़ गया है, मुझे अब कौन पार्टनर मिलेगा, या फिर मेरी शादी कब होगी, हमारा रिश्ता तो खत्म हो चुका है, या फिर हम लोग डिवोर्स लेने वाले हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में आपको बोला जा रहा है कि पॉजिटिव रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, क्योंकि ये चीजें आने वाले टाइम में बदलने वाली है। और अगर आप पहले से किसी इंसान को जानते हैं और एक्सप्रेस नहीं किया है तो एक्सप्रेस कीजिए, इनिशिएटिव खुद से लीजिए, और जो भी चीजें हैं वो क्लियरली बात कीजिए। अगर आपका मैरिज फिक्स हो गया, अरेंज मैरिज है, जो आपको एक्सपेक्टेशंस है, जो भी चीजें जरूरी है मैरिज में डिस्कस करना, वो क्लियरली डिस्कस कीजिए। करियर में मैंने बताया आपको कि ऑफिस में आपको ज्यादा चैलेंजेस है, और छोटी छोटी चीजों के लिए आपको टोका जाएगा। हेल्थ के लिए भी मैंने बता दिया। अब ऐसी सिचुएशन में इंसान को क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है जो भी चीजें हैं जो आपके पीठ पीछे चल रही है, लोग आपको ताने दे रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं किसी भी चीज को लेके, उन पे आपको ध्यान नहीं देना है, और आपको अपने अंदर बदलाव करने की यहाँ पे जरूरत है। पास्ट में जो भी हो चुका है उसे छोड़ दीजिए, अब से नई जिंदगी स्टार्ट कीजिए। आपको मेडिटेशन के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, मेडिटेशन में जाके ही आपको अपना दिमाग शांत रखना है, क्योंकि इतने सारे डिस्टर्बेंसेस हर जगह से आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है। दूसरी चीज, आपको करना क्या नहीं है। कोई भी आपको कुछ बता रहा है उस पे ब्लाइंडली आंखें मूंद पे विश्वास मत कीजिए, बहुत बड़ा धोखा मिलेगा। आपको यही बताया जा रहा है, अपना इंट्यूशन यूज कीजिए, इसलिए मेडिटेशन बताया है। आपका इंट्यूशन आपको सही से गाइड करेगा, उसे सुनिए। किसी ने कुछ भी बता दिया, जैसे किसी पर्सन के बारे में थर्ड पर्सन ने बता दिया, आपने बिलीव कर दिया, वो रिश्ता खत्म कर दिया, या फिर उसके बारे में गलत सोचना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना है। हर चीज आपको आपका इंट्यूशन गाइड करेगी, क्योंकि इंट्यूशन अच्छा रहेगा आपका, तो उसे सुनना है। और अच्छी चीज ये होगी कि 6 महीने में, जैसे ये काफी लंबा समय तो चला ही है, इसमें एक चीज अच्छी ये होगी कि आप एक, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि गो विद द फ्लो, यानी अपोज नहीं करना है, कंप्लेन नहीं करना है, रोना धोना नहीं है। ठीक है, यूनिवर्स ने मुझे दिया है, ठीक है, मुझे पार करके जाना है। तो ये जो मेंटालिटी है गोइंग विद द फ्लो, ये आप में बहुत अच्छी डेवलप होगी इन 6 महीनों में। आपको और क्या करने की यहाँ पे जरूरत है, आप में से काफी लोगों को यहाँ पे ट्रैवल करके घर से दूर जाना पड़ सकता है अकेले, यानी आपका घर अलग जगह पे है, आप किसी दूसरे सिटी शहर में जा रहे हैं। कोई कोई यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप शिप में भी ट्रैवल कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। पानी से आपका काफी गहरा रिश्ता है, मुझे दिख रहा है। या तो आप बहुत ज्यादा इमोशनल है, वाटर साइन की साइन है आपकी, आप पानी वाले जगह पे रहते हैं, आपको पानी पसंद है, या फिर पानी से डर लगता है। किसी ना किसी तरीके से पानी से आपका बहुत गहरा कनेक्शन है।
आप मुझे ये भी यहाँ पे लग रहा है कि कोई आपके अपोजिट नेचर वाला इंसान मिलेगा इन 6 महीनों में, और वो आपको वहां से आपके सिचुएशन से खींचने के लिए मदद करेगा। आपको येलो कलर के बटरफ्लाईज ज्यादा दिख सकते हैं। आपको येलो कलर यूज भी करना है इन 6 महीनों में, क्योंकि वो आपको कॉन्फिडेंस देगा, करेज देगा, आपके फिनेंसेस, करियर को मदद करेगा, आपके जो भी रिलेशंस है, फैमिली रिलेशंस, उनको ठीक करने के लिए, प्रोफेशनल रिलेशनशिप, उनको ठीक करने में वो मदद करेगा। ब्लैक कलर आपको अवॉइड करना है। मुझे ऐसा लग रहा है किसी का आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है, यानी आप एक्सप्रेस नहीं हुए काफी दिनों से, जो कुछ भी सहा है आपको लगता तो है ऐसे, लेकिन अब किसी पे भरोसा नहीं है, तो आपने कुछ शेयर नहीं किया, बहुत सारा दर्द भरा पड़ा हुआ है, इसीलिए वो पानी भी दिख रहा है शायद। तो अगर आप, मुझे ये बताना है, अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी है अपने घर से दूर जाने की, तो जाइए, काम कीजिए, क्योंकि ये 6 महीने क्लियर करने के बाद में कुछ ना कुछ आपके लिए बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि ये फेज चल रहा है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है। चलिए, अब आपने 15 नंबर चूज किया था, तो मैसेज देखते हैं क्या आपके लिए। सम प्रॉब्लम्स आर स्टिल देयर बट डू नॉट वरी। यानी कुछ परेशानियां अभी भी है, लेकिन घबराए नहीं। देखिए, ये कार्ड मैंने पहले पढ़ा ही नहीं था, टैरो कार्ड्स से मैंने आपको बताया, लेकिन यूनिवर्स आपको वही बता रहा है कि अभी भी सिचुएशन पूरी तरह से आपको फेवरेबल नहीं है, लेकिन घबराना नहीं है। 6 महीने कंप्लीट होते ही आपकी सिचुएशन जरूर बदलेगी। अगर आप लोगों को पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो आप मुझे जरूर कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए। चलिए, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने 2 नंबर चूज किया है, या फिर एक ग्रीन कलर, या फिर एक 5 नंबर चूज किया है, तो आप लोगों के लिए आने वाले 6 महीने कैसे रहेंगे, यानी अभी से दिसंबर तक, या फिर आप जब वीडियो देख रहे हैं वहां से 6 महीने कैसे रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होता है, कुछ चीजें आपको अलग लगे, लेकिन दूसरे लोगों को रेजोनेट कर रहे होते हैं, तो जितना रेजोनेट होता है लेना है, बाकी दूसरों के लिए छोड़ देना है। रीडिंग मैच्योरली आपको देखना है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो एम्प्रेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए, शुरुआत करते हैं कि अभी तक का आपका टाइम कैसा रहा है, क्या कुछ आपकी जिंदगी में हुआ है, क्या सिचुएशन रही है, तो आपको भी आसान रहेगा कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। बहुत सारे लोगों ने आपका फायदा उठाया है। फायदा यानी चीट किया है। बहुत सारे लोग आपको ऐसा दिखाते थे कि वो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, आपके बारे में अच्छी सोच है, अच्छे इंटेंशन से आपको मदद करते हैं, लेकिन चीट किया है लोगों ने। जैसे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है, और जो लोग आपके बारे में अच्छा बिहेव नहीं करते उनको जाके सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। ऐसा सारा सब कुछ हुआ है, और आपको पता भी चला है कि लोगों ने आपको चीट किया, आपकी पीठ पीछे बहुत सारी चीजें हुई है। और मुझे ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि आपने खुद भी अपना ट्रू सेल्फ छुपाया है, यानी आप बहुत पेन में हैं, फंसाया है, दुख है, लेकिन आप जैसे कुछ सामने वाले को दिखाते नहीं है। जैसे आप स्माइल करेंगे, हमेशा स्माइल करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अंदर से आप बहुत सैड है। जो चीजें आपके पास में हुई है, यानी जो जो लोगों ने आपको बुरा भला कहा है, छोड़ के चले गए हैं, फंसाया है, पैसे लिए हैं, रिलेशनशिप में धोखा दिया है, विश्वास तोड़ा है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन आप ऐसे दिखा रहे हैं कि आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा है, आप नॉर्मल है। लेकिन वो सारी चीजें आप भुला भी नहीं पा रहे, बार बार वही आप याद करते बैठते हैं, पास्ट में झांकते रहते कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उसने ऐसा कैसे किया, या फिर वो इंसान ऐसा कैसे कर सकता है।
फिनेंशियल लॉस भी आपको काफी हुआ है, गलत सलत आप पे आरोप भी लगे हैं, बहुत सारा यानी आपके नाम से बहुत सारी चर्चाएं भी हुई है, बहुत यानी सिचुएशन आपकी ऐसी है कि आपके पास अभी अच्छे लोग भी नहीं हैं, पैसा भी चला गया है, जॉब बिजनेस है वहां पे भी लॉस हुआ है, पूरी तरह से मुझे यहाँ पे आप डिसअपॉइंटेड लग रही है। चलिए अब देखते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहेंगे। ये जो पायल आप लोगों ने चूज की है 5 नंबर, 2 नंबर की पायल, तो पॉसिबिलिटी है इसमें से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है और आप लोगों का डार्क नाइट ऑफ फेज चल रहा है, इसीलिए सारी चीजें हैं। लेकिन डरिएगा मत, ये 6 मंथ्स का जो टाइम है वहां पे जाते जाते आपका फेज फाइनली एंड हो रहा है, यानी फाइनेंशियल इश्यूज हो, रिलेशनशिप खराब हुए, फैमिली से रिलेशन खराब हुआ है, हेल्थ खराब हो गई है, जैसे वर्क प्लेस पे बहुत ज्यादा वर्कलोड दिया है, सैलरी ठीक से नहीं आ रही है, बॉडी पेन कर रही है, हेल्थ भी ठीक नहीं रह रही, आपको हमेशा से लगता है कि कहीं पे भाग के जाऊं, यानी मेरे घर पे, यानी ट्विन फ्लेम्स का ये हमेशा होता ही है ऐसे कि उन्हें होम कॉलिंग होती है, जब तक वो अपने ट्विन फ्लेम से रीयूनाइट नहीं होते, रीयूनाइट यानी वो एनर्जेटिकली मैं बता रही हूँ, तो तब तक वो एक होमलीनेस, होम सिकनेस की एनर्जी होती है, तो वो वाली फीलिंग आप में है। तो ये सारा सब कुछ फाइनली एंड हो रहा है 6 मंथ्स में, यानी सिचुएशंस चेंज हो रही है, क्योंकि काफी लंबे समय से आप एक ट्रांसफॉर्मेशन की फेज में है, बहुत कुछ आपने खोया है, बहुत लंबे समय से बुरा टाइम देखा है जहाँ पे कोई नहीं है, आप अकेले हर चीज से झगड़ रहे हैं, आपकी सेविंग्स भी खत्म हो गई है, और इसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एनिमल्स को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जैसे रेस्क्यूअर है, फीडर है, या फिर घर में कोई भी स्ट्रे एनिमल लाके रख दिया उसकी सेवा कर रहे, तो ये भी कुछ लोग हैं इसमें। तो ये सारी चीजें फाइनली खत्म हो रही है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने बताया कि कलेक्टिव रीडिंग है, तो कुछ लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन फेज आने वाले 6 मंथ में शुरू भी हो रहा है, क्योंकि अलग अलग लोगों की एनर्जी है, तो वहां से हर चीज बदलेगी, आपको कहीं पे भी कुछ अपोज नहीं करना है, सरेंडर होना है, और अपने डार्क साइड्स पे, शैडो साइड्स पे आपको काम करते रहना है। रिलेशनशिप की मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ लोग मैरिड भी है, कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया है परमानेंट, कुछ लोगों का डिवोर्स हो गया है, कुछ लोग ऐसे ही घर से बाहर निकल गए, यानी डिवोर्स या फिर इससे कोई चीजें नहीं हुई है, सिर्फ सेपरेट हुए हैं। तो यहाँ पे आप अपनी सिचुएशन से लीजिए कि यहाँ पे कोई एक नया पर्सन आपकी जिंदगी में एंटर करेगा, और कुछ लोगों के लिए एक और मौका मिलेगा कि आपका जो पुराना रिश्ता है वो ठीक करे, सही सलामत करे। फिनेंसेस की बात करूं तो फिनेंसेस आपको ध्यान से इस्तेमाल करना है, सेविंग रखने हैं, क्योंकि खर्च होने वाला है, काम भी बढ़ने वाला है, लेकिन आपको यहाँ पे नो बोलना सीखना है, नो बोलना सीखना बहुत जरूरी है। चलिए आपको अब इन 6 मंथ्स में इन सारे सिचुएशंस को अच्छे से मैनेज करने के लिए करना क्या है। आपको अपने अंदर की फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जीज को बैलेंस करना है, क्योंकि यहाँ पे इम्बैलेंस काफी ज्यादा लग रहा है, स्पेशली फेमिनाइन एनर्जी बहुत डिस्टर्ब लग रही है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि अपनी अंदर की दोनों एनर्जीज को बैलेंस करना है। कैसे कर सकते हैं? मेडिटेशंस है, हीलिंग ले सकते हैं, बीज मंत्र चैंटिंग है मेरे चैनल पे, वो ले सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे फ्री हीलिंग का वीडियो वो भी ले सकते हैं। अपने अंदर जो भी ईगो बचा हुआ है
उसे आपको निकाल के फेंकना है। और बार बार पास्ट में जो चीजें हुई है उन्हें याद करके रोना नहीं है, क्योंकि आपने अपनी हालत बुरी, बहुत बुरी, यानी वर्स्ट बना के रखी है। मेरे साथ में ऐसा हो गया, आप रो रहे, लिटरली मुझे दिख रहा है यहाँ पे। जैसे रात में सब याद करेंगे, जैसे सोने के लिए गए लेकिन वहीं पे पड़े पड़े रो रहे सब याद करके। नहीं करना है ये सारी चीजें आपको, क्योंकि उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सिचुएशंस बदलने वाली नहीं है। जब तक आप अपने एनर्जीज में कुछ बदलाव नहीं करेंगे, सिचुएशंस नहीं बदलेगी। एक चीज अच्छी यहाँ पे एक और होगी कि फाइनली आप अपना हार्ट चक्रा ओपन कर रहे हैं, यानी आपका जो इनर चाइल्ड है किसी न किसी तरीके से वो एक्टिव हो रहा है। जैसे कोई नया पर्सन आपकी जिंदगी में आ भी रहा है तो वो भी आपको हेल्पफुल रहेगा। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन मुझे थोड़ी बहुत सुधारती हुई दिखाई दे रही है, यानी पाइल 1 जैसा नहीं है। यहाँ पे आपके फाइनेंसेस के रास्ते ओपन हो रहे हैं, जो जो ब्लॉकेजेस है वो धीरे धीरे हट रहे हैं, आपका हार्ट चक्र भी ओपन हो रहा है। अब आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है? आपको ये बोला जा रहा है कि जो भी ट्विन फ्लेम्स है, आपको डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में आना है, ना कि डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी में रहना है। डिवाइन फेमिनाइन क्या है? वो मैच्योर है, हर चीज को पहचानती है, कोई जेलसी नहीं है, कंपैरिजन नहीं है, डर नहीं है, रोना नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि ये सारी चीजें क्या है, कौन सा रिश्ता मुझे किस तरीके से निभाना है। अगर कोई पर्सन यानी ट्विन फ्लेम मैरिड है तो उसकी मैरिड लाइफ में हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, उसे उसकी जिंदगी जीने के लिए छोड़ देना है। वो बार बार चेक करते नहीं बैठना है कि वो क्या कर रहा है, अपनी फैमिली के साथ में घूम रहा है लेकिन मुझसे बात नहीं करना है। ये सारी चीजें डिवाइन फेमिनाइन की नहीं है। तो ट्विन फ्लेम्स आपको ये बताया जा रहा है कि अपनी पावर में आइए, अपनी डिविनिटी को बाहर निकालिए। और बाकी जो ट्विन फ्लेम्स नहीं है, आपको भी यही बोला जा रहा है कि आपका जो ट्रू सेल्फ है उसे एक्सेप्ट कीजिए, पहचानिए। आप फीमेल है, इस वजह से खुद को कोसिए मत। जो चीजें आपके अंदर है उसे एम्ब्रेस कीजिए, खुद का अच्छे से ध्यान रखिए, अच्छा हेयर स्टाइल रखिए। किसी को हेयर कट करना है मुझे यहाँ पे लग रहा है, किसी का पार्लर भी है यहाँ पे, यानी जो ये पाइल चूज किया है, सैलून पार्लर ये दिख रहा है मुझे। तो खुद का ध्यान रखिए इन सारी चीजों का। अब नेक्स्ट देखते हैं इस कार्ड पे मैसेज क्या लिखा है आपके लिए। चलो, बहुत सुंदर कार्ड आया है, सक्सेस इज इन योर फेवर। सफलता आपके पक्ष में है। चलिए, बहुत सुंदर कार्ड आया है। तो अपने काम पे लग जाइए, जो भी चीजें आपको यहाँ पे बताई गई है वो सारी फॉलो कीजिए। और अगर आप लोगों को पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे। चलिए, फाइनली जिन्होंने ये येलो या फिर 12 नंबर का कार्ड चूज किया है, देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। ये कलेक्टिव रीडिंग होता है तो ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें आपको मैच करेगी, कुछ कभी नहीं करती है, लेकिन वो दूसरों के लिए रिजोनेट होता है। तो मैच्योरली आपको वीडियो देखना है, जितना रिजोनेट होता है लेना है। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आपकी सिचुएशन अब तक कैसी रही है, क्या कुछ सिचुएशन थी, क्या कुछ फेस किया है, ताकि आपको आसानी हो ये पाइल आपका ही है या नहीं है ये आइडेंटिफाई करने में। अगर नहीं हो रहा है तो आप दूसरा पाइल भी देख सकते हो। यहाँ पे फायर साइन मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, बहुत, यानी वो एनर्जी है बहुत ज्यादा लग रही है, जैसे एग्रेशन है, कंट्रोल है, वो एनर्जी मुझे यहाँ पे ज्यादा लग रही है। और कुछ लोग यहाँ पे टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न ये लोग भी है, और जिन्हें शनिदेव जी की 7.5 महादशा चल रही है वो भी लोग हैं यहाँ पे, जिन्होंने ये 3rd नंबर का पाइल चूज किया। और ये लोग मैच्योर लग रहे हैं, यानी मैच्योर इन द सेंस कि या तो आप एज से मैच्योर है, एज ज्यादा है, या फिर आप एज कम भी हो लेकिन आपके पास मेंटल मैच्योरिटी बहुत ज्यादा है, या फिर आप घर के प्रोवाइडर है, डिसीजन मेकर है, किसी अच्छे पोजीशन पे है, सीनियर पोजीशन पे,
ये भी हो सकता है कोई पॉलिटिक्स में भी हो। तो चलिए, अब तक आपकी जिंदगी में क्या हुआ है? सारी चीजें जैसे आपकी जिंदगी में स्लो मूवमेंट में है, यानी जैसे एक कछुआ चल रहा है, यानी चल तो रहा है लेकिन रास्ता खत्म नहीं हो रहा है। या फिर जैसे ट्रेन बहुत स्लो जा रही है, वो पटरी पे ही है, यानी दिख तो रहा है कि कुछ मूवमेंट हो रहा है लेकिन एक्चुअल में कुछ हो नहीं रहा है। सर, ऐसी सिचुएशन है आपकी जिंदगी में, और बहुत पेशेंस है आप लोगों ने, बहुत वेट भी किया है। यानी कोई कुछ भी बोले, कुछ भी कहने दो, आप भगवान पे आपका विश्वास है, खुद पे विश्वास है, आप चलते चले जा रहे हैं। आप कोई क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा है, डांट रहा है, आपके बारे में गलत बोल रहा है, आपने उन चीजों पे ध्यान देना बंद कर दिया है। हो सकता है कि आपने कुछ नया स्टार्ट किया है, उस काम में आप नए हैं, और इसीलिए भी जो पहले से वेल एस्टेब्लिश्ड लोग हैं वो भी आपका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन किसी चीज का आपको फर्क नहीं पड़ा है। जैसे हर चीज आपसे मुझे हाथ से निकलती हुई, यानी पहले से निकल चुकी है। पैसा चला गया है, रिलेशनशिप खराब हो गए हैं, साथ में कोई चलने के लिए रेडी नहीं है, आप अकेले अपनी मर्जी से चल रहे, क्योंकि आपको पूरे होप्स है कि भगवान यूनिवर्स आपको जरूर मदद करेगा, वो आपके साथ में कभी बुरा कुछ होने नहीं देगा। ये फेथ अभी भी बाकी है आप लोगों में, बहुत अच्छी बात है। और जिंदगी में ऐसी सिचुएशन है आपकी कि बहुत सारे रिस्की मोमेंट्स है, यानी जैसे इंसान तो अपने आप उड़ नहीं सकता है, लेकिन आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप पूरी तरह से हवा में है। यानी इंसान अगर हवा में चला भी गया तो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आ जाएगा, लेकिन आप पे यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स है, आपकी जो भी आराध्य है उनके ब्लेसिंग्स है, भगवान के ब्लेसिंग्स है, उन्होंने आपको पकड़ के रखा हुआ है। काफी अलग रीडिंग है ये। आपका 3 नंबर भी हो सकता है रूलिंग, जैसे 3, 12, 21, 30, ये भी हो सकता है। और येलो आपका फेवरेट कलर भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ लोग मैरिड है, उनका एक छोटा बेटा भी है, ये भी दिख रहा है मुझे। बिजनेस पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों भी वर्किंग हैं, यानी हस्बैंड वाइफ दोनों भी वर्किंग है, और कोई सिंगल फीमेल है घर में जो प्रोवाइडर है, यानी घर का पूरा खर्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेती है। पॉसिबिलिटी है कि उसका जो रूलिंग नंबर है 9 है, या फिर वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन से रूल करती है। और कुछ लोगों ने नया भी स्टार्ट किया, जैसे मैंने वहां पे भी बताया पास्ट का बताते वक्त, आप में से कुछ लोगों ने नया भी स्टार्ट किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं 6 महीने आप लोगों के कैसे है। आपके 6 महीने मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं, यानी जितना 1 नंबर 2 नंबर में चैलेंजिंग लग रहा था वैसा तो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यानी आप एक मैच्योरिटी लेवल पे जाते हुए दिखाई दे रहे, जैसे आपको कुछ सीनियर पोजीशन चाहिए थी, अथॉरिटी चाहिए थी, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए था, या फिर आप बिजनेस जॉब छोड़ के आपको खुद का कुछ करना था। तो ये सारी चीजें मुझे 6 महीने में, यानी अगले 6 महीने में होती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, कुछ लोगों का पैसा मुझे यहाँ पे जैसे कहीं पे अटका हुआ है वो भी दिख रहा है कि अगर आप किसी से दिया हुआ पैसा वापस नहीं ले सकते तो पैसे मत दीजिए ये आने वाले 6 महीने में, क्योंकि वो अटके रहेंगे लंबे समय तक, वो आपको जल्दी वापस नहीं मिलेंगे। यानी आपको जब टाइम रहेगा उस टाइम पे वो आपको नहीं मिलेंगे। आप जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने वाले हैं, छोटी मोटी बहुत सारी चीज, जैसे कुछ छोटे छोटे कोर्सेस कर लिए हैं, वो बहुत मुझे यहाँ पे लग रहा है। किसी के बच्चे का एडमिशन भी हो रहा है 6 महीने में, अब ये किसी का पता नहीं है क्योंकि अभी तो एडमिशन्स नहीं होते हैं इस टाइम में, लेकिन कुछ है
हो सकता है कुछ स्विमिंग के लिए या फिर कुछ नए टास्क के लिए, स्पोर्ट्स के लिए है, लेकिन कुछ ना कुछ एडमिशन भी मुझे बच्चे के लिए यहाँ पे दिख रहा है। रिलेशनशिप की मैं बात करूँ तो यहाँ पे काफी सारे सिंगल लोग हैं इस पाइल में। ज्यादा तो मुझे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है, मकर राशि वाले, क्योंकि एक तो पहले से 7.5 चल रही है और ऊपर से मकर राशि वालों की जिंदगी पहले ही स्लो चलती है। उनकी जिंदगी में कोई भी चीज टाइम पे नहीं होती, हमेशा देर से ही होती है। तो आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे 6 महीने में मैरिज दिख रहा है, कोर्ट मैरिज, अरेंज मैरिज दिख रहा है। 3 नंबर वाले रूलिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा है, बताइएगा मुझे कमेंट में। तो आप की शादी अगर डिले हो चुका है तो शादी होती हुई दिखाई दे रही है मुझे, बहुत अच्छी। और वो भी यानी इतना सफर करने के बाद में लोगों ने इतना चीट किया है, हर चीज जा चुकी है, लेकिन आपकी शादी मुझे आपकी सोलमेट के साथ में होती दिखाई दे रही है। ऐसा ही होता है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम देने के बाद में ही कुछ अच्छा मिलता है। वैसे मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि बहुत सारे लोगों की जो सिंगल से उनकी सोलमेट के साथ में मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर आप पहले से मैरिड है तो आपकी मैरिड लाइफ एक पूरी तरह से एकदम शांत हो गई है, बहामनी है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ हद तक उसमें सुधार भी मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप वो होप्स रख सकते हैं और वहां पे आपको अपनी फीलिंग्स, जो ट्रू फीलिंग्स है, वो एक्सप्रेस करना है, क्योंकि कई बार झगड़े होते हैं तो हम लोग हमारी अच्छी जो फीलिंग्स है वो बताते नहीं है। तो आपको बताया जा रहा है कि वो शेयर कीजिए अपने पार्टनर के साथ में। हेल्थ का यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, हेल्थ का इतना कुछ मेजर इशू नहीं दिख रहा है, बहुत अच्छी रहेगी आपकी हेल्थ। करियर का भी मैंने बता दिया है, रिलेशनशिप का भी बता दिया है। अब आपको करना क्या है? सही है, ये मकर राशि वाले, कुंभ राशि वाले लोग ऐसे होते हैं ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यानी वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकते, मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, जो चीज जैसी है एज इट इज बोल देते। लेकिन जब हम लोग टीम में होते हैं, ऑफिस में होते हैं या फिर एक समूह में रहते हैं, तो उस टाइम हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि कौन सी चीज हमें किस तरीके से बतानी है। कई बार हमें डिप्लोमेटिक होना पड़ता है, यानी हम लोग किसी को डांट भी रहे हैं तो हमारा वो तरीका ऐसे होना चाहिए कि हमारी आवाज कैसी है, टोनिंग कैसा है, लैंग्वेज कैसी है, यानी बताना वही है लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग होना चाहिए। डिप्लोमेसी आपको सीखने की जरूरत है और लोगों को पहचानना सीखिए। गलत लोगों पे विश्वास मत रखिए, क्योंकि आपके पास में अभी भी ऐसे लोग हैं जो जैसे आस्तीन का सांप हम लोग बोलते हैं ना, उस तरीके से कुछ लोग हैं आपके सर्कल में जो आपके ही साथ में रहते हैं, आप ही की सारी चीजें इस्तेमाल करेंगे, पैसा इस्तेमाल करेंगे और आपके ही खिलाफ उन्हें इस्तेमाल करेंगे, ऐसा है। तो इस पे आपको ध्यान देना है, क्या करना नहीं है। कोई भी रिस्की डिसीजंस मत लीजिए, एक टाइम पे बहुत ज्यादा काम हाथ में मत लीजिए। अगर आप कोई पार्टनरशिप्स में काम कर रहे हैं तो एक से ज्यादा पार्टनर मत लीजिए, यानी 3 है, 4 है, 5 है, ऐसा मत कीजिए। डिपेंडेंसी पूरी तरह से खत्म कर दीजिए। जैसे ये नहीं, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैंने उसे बताया है, वो कर देगा, नहीं करेगा, धोखा देगा आपको वो। आपको इस बात का ख्याल रखना है। और बहुत सारी चीजें अभी जैसे बदलने की सिचुएशन में, यानी चेंजेस की एनर्जी है, तो उसे रजिस्ट मत कीजिए, कुछ चेंज हो रहा है तो। हाँ, एक यहाँ पे अच्छा ये हो रहा है कि इन 6 महीनों में आप अपना पैसा जो है वो खर्च नहीं करने वाले हैं, यानी खुद के ऊपर भी नहीं करने वाले, यानी खुद के लिए भी कुछ लेना है तब भी आप नहीं कर रहे, यानी आप सेविंग करना सीख रहे हैं, सस्टेन करना सीख रहे हैं। अच्छा आपका इनकम होता हुआ मुझे दिखा रहा है, सेविंग अच्छी हो रही है, बहुत सारा पैसा आ रहा है। कोई कोई यहाँ पे मुझे घर भी, प्लॉट, घर या फिर कोई ज्वेलरी खरीदता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई यहाँ पे नील आर्ट करा रहा है, यानी अपने खुद के लिए
तो अच्छी बात है कि आप पैसा सेव करना सीख रहे हैं। तो आपको गाइडेंस क्या है? गाइडेंस यही है कि आप जिस भी रिलेशनशिप में हो, आपको या तो डिपेंडेंसी में पहले नहीं रहना है। मैरिज के लिए अच्छा प्रपोजल भी आ रहा है। जो लोग पहले से मैरिड है, मैंने बता दिया है, अपना रिलेशनशिप सुधारने पे थोड़ा काम कीजिएगा। एक और कार्ड में निकालती हूँ आपको गाइडेंस के लिए। गाइडेंस क्या था देखते हैं आपके लिए। देखिए, कार्ड वापस से गाइडेंस का ही आया है आप लोगों के लिए। यानी आपको गाइडेंस यूनिवर्स भेज रहा है, एंजल्स भेज रहे हैं, उससे आपको इग्नोर नहीं करना है, फॉलो करना है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक रिजिडनेस होता है। जो लोग अर्थ एलिमेंट की साइन से होते हैं तो थोड़ा रिजिडनेस होता है, कम फ्लेक्सिबल होते हैं वो। तो ऐसा नहीं करना है, लॉजिकल हर टाइम नहीं होना है। तो चलिए, लास्ट ये जो कार्ड आपने चूज किया था, मैसेज क्या है फाइनली देखते हैं। यह सब आप ईश्वर पर छोड़ दे, यू शुड लीव दिस ऑन द गॉड। वही है, चीजों को आपको जबरदस्ती कंट्रोल नहीं करना है, कुछ चीजों को भगवान पे छोड़ देना है, क्योंकि कुछ चीजें भगवान के ही हाथ में। जैसे आपने पहले भरोसा रखा है यूनिवर्स पे, भगवान पे, कि वो मुझे कुछ होने नहीं देगा, ये थॉट हमेशा दिमाग में रखना है। जबरदस्ती किसी चीज को कंट्रोल नहीं करना है कि मुझे अभी चाहिए, ऐसा ही चाहिए, वैसा ही चाहिए, नहीं। कुछ भी चीज हो रही है, भगवान पे छोड़ दीजिए, ग्रेटिट्यूड दीजिए और आगे के गाइडेंस के लिए पूछिए। तो आप लोग बताइएगा कैसे, किस तरीके से रेजोनेट हुआ है। और अगर पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। सारे डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। और चैनल से पहले दी एम्प्रेस को जरूर फॉलो भी करना है।